जय हिंद दोस्तों, इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जो यूपीएससी के 2024 वाला प्रीलिम्स है, पता है कि वो 16 जून को होने वाला है और इसमें काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो पढ़ाई है और आपके जो रिवीजन है वो बहुत ही सटीकता के साथ होनी चाहिए, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ होनी चाहिए, ताकि आपके जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद आप मेंस में अपीयर हो। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे और मुझे आशा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ-साथ मेरे जो तैयारी के क्रम में मैंने जो सीखा है, मैं चाह रहा था कि उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये वही सही समय है जिसके साथ इन चीज़ों के बारे में आपके साथ साझा किया जा सकता है। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट देखिए, बहुत ही छोटा सेशन होगा लेकिन ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस सेशन में हम बात करेंगे टू क्वेश्चंस प्लान की। टू क्वेश्चंस प्लान की। अब अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये टू क्वेश्चंस प्लान है क्या और इससे आपको क्या लाभ होगा, ये दो क्वेश्चन के जो योजनाएं हैं इससे आपको क्या लाभ होगा। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये दो क्वेश्चंस प्लान का मतलब है, इसको हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है सिंपली कि आपको अब जो भी आपके पास टाइम बचा है, 30 दिन के आसपास या इससे भी कम समय बचा है आपके पास, तो कम से कम इस प्लान को आप 20 से 25 दिन प्रैक्टिस करेंगे। 20 से 25 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये विश्वास करिए कि आपको, अगर ये अभी डर है कि आपके कट ऑफ क्लियर होने की संभावना कम है या आपके क्वेश्चन फंस रहे, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये प्लान आपको आप उतने मार्क्स दिला देंगे जितने में कि आपका कट ऑफ ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो इसे सुनिए ध्यान से। ये दो क्वेश्चन प्लान का मतलब ये है, जो भी हमारे पास अभी समय है, जैसे कि 20-30 दिन का समय है अभी हमारे पास, तो इसमें आपको ये प्रैक्टिस करना है। इसके तहत करना क्या है कि आपको अब केवल उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करना है या उन्हीं टॉपिक को गहराई से पढ़ना है जिनमें से प्रीवियस ईयर में, जिनमें से जिस टॉपिक में से कम 2 और 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको उन चीज़ों पे या उन टॉपिक पे, उन थीम पे उतना मेहनत नहीं करना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं और अभी भी संभावनाएं कम बनती है। होता ये है कि अक्सर हम लोग एस्पिरेंट जो है सभी ये गलतियां करते हैं कि हम 1 से शुरू किए और 100 तक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। रिवीजन भी हम जब करते हैं तो इसी अंदाज में करते हैं। हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि पेज 1 से शुरू कर दिए और उसको लास्ट तक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जबकि दोस्तों अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब आपको इतने बचे हुए दिनों में यही करना है, जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं, अब रिवीजन के क्रम में आपको उन्हीं टॉपिक को अपनाना है, उन्हीं टॉपिक का रिवाइज करना है। ये 2 क्वेश्चन प्लान का मतलब यही है। तो जानते हैं इसको क्रैक कैसे करें, 2 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक हमें सर्च करना है वो कैसे करें, कैसे समझें कि वो टॉपिक कौन-सा होगा। तो चलिए इसको जानते हैं अब। दोस्तों, उस उन 2 क्वेश्चन्स के लिए जो हमें टॉपिक सर्च करने हैं या पहचानना है कि वो कौन से टॉपिक होंगे, तो सबसे पहले आपने पीवाईक्यू अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आपको पीवाईक्यू से ये चीज़ खोजना है। पीवाईक्यू अब आप जो किए होंगे उसमें से आपको ये टॉपिक सर्च करना है, जो टॉपिक हमारा है जिसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक को सर्च करना है और उसके थीम को खोजना है कि जो टॉपिक है हमारा उसमें से किस थीम पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप इस तरह की चीज़ों का विश्लेषण करेंगे पीवाईक्यू के सहारे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जो क्वेश्चन बनेंगे उस थीम से, उस टॉपिक से, वो कैसा होगा। तो आपको पीवाईक्यू देखना है, उसके सहारे फिर आपको टॉपिक खोजना है और उस टॉपिक में से थीम खोजना है जिस थीम के सहारे आपको क्वेश्चन बनेंगे आगे। तो ये बहुत ही सामान्य तरीका है जिनके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने टॉपिक को सर्च करके और उस पे आप काम कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 24 है, हमारा 24 वाला प्रीलिम्स है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ आपको उसी एनालिसिस से पता चलेगा और ये
कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें ना केवल हिस्ट्री में ही देखना है, ज्योग्राफी में ही देखना है, पॉलिटी में ही देखना है, आप ओवरऑल लेकर चलिए। अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम ओवरऑल लेकर चलेंगे, और जो भी टॉपिक हमारे मन में आएगा जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम उन्हीं को अपना आधार बनाएंगे और उन्हीं को बेहतर तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उनके सभी एंगल को, जितने भी उनके डायमेंशन है, सभी को हम बार की बारीकी से रिवाइज करेंगे, और आप विश्वास करिए वो आपको प्रीलिम्स को क्लियर कराने में काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें मैंने खुद फॉलो किया था और इससे काफ़ी लाभ होता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पे विश्वास करिए और इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि 7 से 8 घंटे की हमारी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा अधिक समय तक पढ़ते हैं तब तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि आप ये वाला प्लान भी फॉलो कर सकते हैं और जो आपकी अपने रिवीजन की जो शेड्यूल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों काम आपका साथ-साथ हो जाएगा। अब केवल रिवीजन पे फोकस करिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।